कहते हैं जब इंसान सच्चे दिल से भगवान को पुकारता है तो भगवान किसी न किसी रूप में उसके पास जरूर आते हैं, चाहे वो रूप हमें समझ में आए या नहीं। ये कहानी है एक छोटे से गांव के सबसे गरीब आदमी की, जिसका नाम था रामू काका। बरसात की एक ठंडी रात थी। गांव में दूर कहीं शादी की शहनाई बज रही थी, ढोल नगाड़ों की गूंज, हंसी मजाक, रोशनी का शोर। लेकिन गांव के किनारे जंगल के पास एक टूटी फूटी झोपड़ी में सिर्फ सन्नाटा था। उस झोपड़ी में रामू काका अकेले बैठे थे। कपड़ों से पानी टपक रहा था और पेट में भूख की आग जल रही। रामू गांव का सबसे गरीब आदमी था। न उसके पास खेत थे, न घर में अन्न का दाना। दिन भर मंदिर के बाहर बैठकर भजन गाता और रात को उसी झोपड़ी में लौट आता। फिर भी उसके दिल में एक ख्वाहिश थी, काश एक दिन भगवान मेरे घर आए। एक दिन अचानक रात के समय दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। रामू चौंक जाता है, इस समय कौन हो सकता है? दरवाजा खोला तो सामने एक अजनबी खड़ा था। लंबा कद, तेज आंखें और चेहरे पर अजीब सी शांति। उसने धीमी आवाज में कहा, भाई मैं बहुत दूर से आया, रात गुजारने के लिए जगह चाहिए, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? रामू मुस्कुराया, अरे इसमें पूछने की क्या बात है, ये झोपड़ी तुम्हारी ही है। रामू के पास देने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन उसने अपने पास बची आखिरी रोटी और आधा गिलास पानी उस मेहमान के सामने रख दी। अजनबी ने मुस्कुराकर वो रोटी खा ली। उस मुस्कान में जैसे कोई दिव्य चमक थी। रात गहरी होती गई और बाहर तूफान तेज होता गया। अजनबी ने चुप्पी तोड़ी, रामू, लोग कहते हैं तू इस गांव का सबसे गरीब आदमी है, लेकिन मैं कहता हूँ तेरे पास दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है। रामू हैरान होते हुए बोला, मेरे पास? वो क्या? अजनबी ने कहा, तेरी सच्ची भावना, तेरी भक्ति। धीरे धीरे रामू की आंखें भारी होने लगी। वो नींद में चला गया। लेकिन आधी रात उसकी नींद टूटी और वो देखता है मेहमान कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अचानक कमरे में तेज प्रकाश फैल गया। प्रकाश में एक आकृति उभर रही थी। जटाओं में चांद, गले में नाग, हाथ में त्रिशूल और आंखों में अनंत करुणा। रामू कांपते हुए बोला, वो भोलेनाथ। महादेव मुस्कुराए, हाँ राम, आज तूने मुझे अपना अतिथि बनाया। तेरे पास भले कुछ न था, लेकिन तेरे दिल में प्रेम और श्रद्धा थी, और वही मुझे सबसे प्रिय है। महादेव ने अपना हाथ रामू के सिर पर रखा। झोपड़ी में अन्न, कपड़े और रोशनी भर गई। बाहर का तूफान थम गया। आसमान में इंद्रधनुष खिल उठा। महादेव बोले, रामू, अब तुझे कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा, लेकिन याद रखना, सबसे बड़ा धन दिल का धन है। कहते कहते महादेव प्रकाश में विलीन हो गए। सुबह गांव वाले जब आए तो उन्होंने देखा रामू की झोपड़ी अब एक सुंदर घर बन चुकी। रामू ने सबको पूरी बात बताई। कुछ ने विश्वास किया, कुछ ने नहीं, लेकिन रामू बस आसमान की ओर देखता और धीमे से मुस्कुराकर कहता, मेरे महादेव आए थे मेरे घर। हर हर महादेव। रोमांचक, पौराणिक और आध्यात्म से भरे वीडियो हर रोज देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें यूनिक कहानियाँ और भक्ति रस का आनंद लें।